प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं वर्ग 10 के लिए पहला अध्याय शुरू कर रहा हूं और इस वीडियो के अंतर्गत 2-3 टॉपिक्स हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसीलिए एक ही वीडियो में ले रहा हूं। और पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पहले समझते हैं। तो इसमें एक नया शब्द है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक प्रकार का सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। अब ये कथन किस तरह के होते हैं, तो इसका आप वर्ग 9 में ज्यामिति में बढ़िया से समझ लिए हैं कि ज्यामितीय कथन, अभिग्रित जिसको कहते हैं, उसकी सहायता से हम प्रमेय को साबित करते हैं और प्रमेय की सहायता से हम उपप्रमेय को समझते हैं। तो वर्ग 9 में आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से गणितीय कथन, स्टेटमेंट्स को। उसी तरह का समझ लीजिए आप, ये प्रमेयिका है जो वर्ग 10 में है पहले अध्याय में। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यूक्लिड साहब ने विभाजन से संबंधित, संख्याओं के भाग क्रिया से संबंधित एक प्रमेयिका दिए है, एक प्रमेय दिए हैं। एक तरह से प्रमेय ना कहें, एक्सियम्स की तरह है। इसकी सहायता से अन्य प्रमेय को साबित किया जाता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं हम कि क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका को हमने पहले समझ लिया, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A एवं B के लिए अद्वितीय रूप से दो अन्य धनात्मक पूर्णांक Q एवं R प्राप्त कर सकते हैं। जिससे कि A बराबर BQ प्लस R संतुष्ट हो, जहां R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B। विद्यार्थी लोग इस तरह का इक्वेशन देखते ही घबरा जाते हैं, जबकि ये जनरल सेंस के लिए होता है। जनरल इन द सेंस कि हम इस तरह के कई प्रकार के इक्वेशंस को एक ही समीकरण द्वारा कैसे दर्शा देंगे, कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए ये सिंबॉलिक इक्वेशन है। कहने का मतलब, यहां पर जो 4 सिंबल है, संकेत है A, B, Q, R, यदि हम इसका संख्या रूप में उदाहरण ले लें तो आप तुरंत समझ जाएंगे। उदाहरण लेकर के देखते हैं कि A के स्थान पर यदि हम 35 ले लें और B के स्थान पर यदि हम 8 ले लें, इसमें A बड़ी संख्या है, A में B से भाग देते हैं, अर्थात 35 में 8 से भाग क्रिया करते हैं। तो 4 बार में 8 चौके 32, शेष के रूप में 3 प्राप्त होगा।
इस क्रिया के कारण दो अन्य संख्या 4 एवं 3 प्राप्त हुए, जिसे हम भाग में क्या कहते हैं, भागफल 4 को, और 3 को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। इसी को यदि हम Q मान लें और इसको R से सूचित कर लें शेष को, तब आप इस इक्वेशन को देखिए तो आपको हल्का लगेगा, क्योंकि यहां पर हमने उसके प्रतीक मूर्त रूप हमने दे दिया है संख्या के रूप में, यहां पर संकेत के रूप में है, जो कि आपको कठिन लगता है। समझ लें यदि थोड़ा सा तो बहुत आसान लगेगा। ये जो संख्या हम लिए हैं 35, 8, इससे प्राप्त हुआ 4 और 3, इसी तरह का कोई भी A और B के स्थान पर कोई अन्य दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो उससे भी हमें दो अन्य प्रकार के भागफल एवं शेषफल के रूप में संख्या प्राप्त होंगे। तो उन सभी बातों को हम एक ही इक्वेशन में कैसे दर्शाएं, उसके लिए हमने सिंबॉलिक इक्वेशन का प्रयोग किया है। बस इतना सा ही मतलब है, और कोई बड़ा मतलब नहीं है। आप समझे कि वो क्यों आया है, क्या वजह है कि इस तरह का हमको लिखना पड़ रहा है। वजह ये है कि A मीन इस तरह का कोई भी नंबर्स, A के स्थान पर इस तरह का कोई भी नंबर्स, B के स्थान पर भी कोई अन्य दूसरा नंबर धनात्मक पूर्णांक, Q के स्थान पर भी, R के स्थान पर भी ले सकते हैं। उन सारी संख्याओं को हम सिर्फ एक इक्वेशन, एक सिंबॉलिक इक्वेशन के द्वारा कैसे समाहित कर लें एक ही इक्वेशन में सारी बातों को, उसके लिए हमने ये सिंबॉलिक इक्वेशन लिखा है, या गणित में लिखा जाता है सरल करने की। बस यही बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए हम इस बात को समझ लें कि हमारे गणित के पहले अध्याय में वास्तविक संख्या के चैप्टर में यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका दिया गया है, वो क्या चीज बतलाने के लिए दिया गया, वो ये हमको बतला रहा है कि यदि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक आप लेते हैं और दोनों के बीच में भाग की क्रिया करते हैं, तो भाग की क्रिया के परिणाम स्वरूप आपको दो अन्य संख्या भागफल के रूप में और एक शेषफल के रूप में जरूर प्राप्त होगा। यदि इन चारों संख्या, जो पहले दो संख्या आप लिए और जो आपका प्रतिफल के रूप में भागफल और शेषफल के रूप में प्राप्त हुए, उन चारों संख्याओं से एक इक्वेशन बनेगा, और वो इक्वेशन हर कंडीशन में, यानी कि कोई भी और दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, भाग की क्रिया करेंगे, तो भी इस इक्वेशन को निश्चित रूप से संतुष्ट करेगा, ऐसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन है, कहना है, और सही भी है। इसका प्रयोग आगे हम चलेंगे दूसरे टॉपिक में, एल्गोरिथम में प्रयोग भी करेंगे। और आपका पहला अध्याय जो है, उसका पहला जो सवाल है, दो सवाल दिया गया है, वो सवाल भी इसी प्रमेयिका पर आधारित है। तो चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, तब आगे अध्याय को भी देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A एवं B के लिए अद्वितीय रूप से दो अन्य धनात्मक पूर्णांक Q एवं R प्राप्त कर सकते हैं, जैसा हुआ है, जिससे कि A बराबर BQ प्लस R संतुष्ट हो, जहां R ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B, यानी R का मान आप जानते भी हैं, सिर्फ इस इक्वेशन के रूप में आप नहीं जानते हैं, ऐसा बचपन से आप कर रहे हैं कि शेषफल जब भी आता है वो निश्चित रूप से भाजक से छोटा लेकिन 0 से जरूर बड़ा होता है, और हुआ भी है प्राप्त आपके सामने। तो इस तरह से इस बात को आपने समझ लिया। अब इसके और भी उपयोग है, इतना सा ही नहीं, और भी उपयोग है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, तो उस उपयोग को भी जान ले। तो चलिए हम उस उपयोग को भी लिख देते हैं। पहला उपयोग हम लिख रहे हैं, प्रत्येक भाज्य संख्याओं के अभाज्य
संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त कर सकते हैं इसके उपयोग से। दूसरा उपयोग है आपका √2, √3, √5 आदि यानी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करने में तीसरा उपयोग है P/Q के रूप के परिमेय संख्या P/Q के रूप के परिमेय संख्या शांत होगा या अशांत, यह भी सिद्ध करने में इसका उपयोग होता है। चौथा उपयोग है इसका दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने में भी इसका उपयोग होता है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसी के अंदर दूसरा टॉपिक, छोटा टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम को भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड है, एक साथ समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही कैसे उपयोग में हम गणित में लेंगे, उसी को बताने के लिए है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसी के उपयोग को ये सिखाता है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। ये एक विधि बतलाती है कि हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का गणित में प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस विधि को भी हम जान लेते हैं।
तो इसे हम चरण के रूप में समझेंगे, चरण बाय चरण। तो चलिए, पहला चरण क्या है इसका? चरण 1। सबसे पहले पूर्णांकों ए एवं बी। ए एवं बी के लिए हम बता दिए जनरल सेंस, यानी इसके स्थान पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहां पर हम सिंबॉलिक जनरल सेंस में ले रहे हैं। तो पूर्णांकों ए एवं बी के लिए विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो इसका विभाजन प्रमेय का है उसका प्रयोग हम सबसे पहला चरण में करेंगे। एवं दो अन्य पूर्णांकों Q एवं R ऐसा प्राप्त होगा जिससे कि A बराबर BQ प्लस R संतुष्ट हो, जहां R is greater than equal to 0 but less than B हो। ऐसा होगा। अब चरण 2। चरण 2 क्या कहता है, कैसे काम करेंगे? तो इसमें सबसे पहले चरण 1 का जो कार्य होगा उसमें हम ये पता करेंगे कि क्या R इज इक्वल टू 0, क्या R बराबर 0, ऐसा हम पता करेंगे सबसे पहला। यदि ऐसा हो तो, यदि हाँ ऐसा हो जाए तो B अर्थात भाजक प्रथम चरण का भाजक संख्या A एवं B का HCF होगा। और यदि ऐसा हो भी सकता है R इज इक्वल टू 0 और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। और यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 तब क्या करेंगे? तब पुनः दूसरे चरण में दूसरे चरण में B एवं R के लिए विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
अब चरण 3 आ जाइए। चरण 3 क्या है कि ऐसा तब तक यदि r इज इक्वल टू 0 नहीं हो तो उस कंडीशन में ऐसा तब तक जारी रखेंगे जब तक r इज इक्वल टू 0 ना हो। अंतिम चरण में प्राप्त भाजक ही दी गई संख्याओं का HCF होगा। चलिए इसके चरण को भी हम समझ लिए कि कैसे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम एल्गोरिथम के तरीका से करेंगे, एल्गोरिथम के विधि के अनुसार करेंगे। अब हम एक उदाहरण लेकर के एल्गोरिथम को समझते हैं तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है वर्ग 10 के लिए। तो चलिए उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण एल्गोरिथम के लिए दो संख्या ले रहे हैं, a बराबर 60 और b बराबर 9, जहां a इज ग्रेटर देन b है। अब हम इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। पूर्णांकों a एवं b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर चरण 1 एल्गोरिथम का चरण कहलाएगा। चरण 1 लेते हैं। चरण ए में सबसे पहले जो विभाजन एल्गोरिथम, ये विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसका इक्वेशन है a इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B, ये कंडीशन। तो उसी का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो A के स्थान पर हो जाएगा 60 बराबर B के स्थान पर हो जाएगा 9, और Q भाजक होता है, ये भागफल होता है, तो 9 से 60 में भाग देंगे तो 9 6 के 54, 6 बार में 9 6 के 54, शेष के रूप में 6 बचा। यहाँ पर हो जाएगा भागफल 6 प्लस शेषफल 6। ये चरण 1 का काम हो गया। अब चरण 2। चरण 2, अब इस बात का मिलान आप एल्गोरिथम के लिए जो विधि हमने बता दिया है उसे मिलान कीजिएगा तो सारी बात ये स्पष्ट रूप से जवाब दे देगा। तो चलिए चरण 2 में काम करते हैं। चरण 2 में क्या देख लेते हैं कि r का मान 0 है? नहीं, देख रहे हैं यहाँ पर r का मान 0 नहीं है, तो इसको लिख भी देंगे, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0। तो पता है कि एल्गोरिथम का जो प्रक्रिया है वो जारी रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए, क्योंकि जब तक r का मान 0 ना हो तब तक हमको रुकना नहीं है। तो अब इसी चरण में हम इस काम को जारी रखते हैं।
तो इस जगह पर फिर अब ए के स्थान पर आ जाएगा क्या 9 और बी के स्थान पर आ जाएगा 8 यानी 6 और तब 9 में 6 से भाग देंगे एक बार में शेषफल के रूप में 3। यहाँ पर हो जाएगा भागफल 1 और शेषफल हो जाएगा 3। प्रमेय का क्या था? अब यहां भी देख रहे हैं कि मेरा शेषफल जो है 0 नहीं है, तो फिर जारी रखेंगे चरण 3 के लिए। यही हमने एल्गोरिथम की विधि में सीखे हैं, उसी को हम जारी रख रहे हैं। तो चलिए अब चरण 3 में पुनः लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हम इसी प्रक्रिया को जारी रखते हैं। तो लेकिन बदल जाएगा स्थान, क्योंकि ये बताता है एल्गोरिथम की विधि कि ए और बी के लिए संख्या अलग अलग लेना है। तो अब आ जाएगा ए के स्थान पर क्या 6 और बी के स्थान पर क्या आ जाएगा शेषफल, और भागफल के रूप में तो भाग दे देते हैं 3 से 6 में 2 बार में 3 दूनी 6 कट गया, यानी ये शेषफल के रूप में 0 आ गया। तो यहाँ पर भागफल हो गया 2 और शेषफल हो गया 0। अब हमको 0 प्राप्त हो गया। जैसे ही 0 प्राप्त हो जाए तो चरण वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से 0 प्राप्त हो गया है, तो चरण समाप्त लिख देंगे। चूंकि तीसरे चरण में चूंकि r इज इक्वल टू 0, अतः अंतिम चरण का जो भाजक होगा, तो अंतिम चरण का भाजक क्या है 3, अतः अंतिम चरण का भाजक 3 दी गई संख्याओं साठ एवं 9 का HCF होगा। चलिए तब अगले वीडियो में पहला अध्याय का जो पहला सवाल है उसको समझेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। एक ही वीडियो में सारी बातों को समझने में दिक्कत होगी आपको। और यदि आप को अच्छा लगता है, समझ में आती है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं जहां प्रॉब्लम हो पूछने के लिए। और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।